बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरासाइटोलॉजी के सेक्शन के अंदर अब आज हम डिस्कस करने जाएंगे सिस्टोड्स को। ऑलरेडी हम लोगों ने हेलमिंथीज़ की क्लासिफिकेशन देख ली थी, जिसको हम लोगों ने दो में डिवाइड किया था, नीमेट हेलमिंथीज़ और प्लेटी हेलमिंथीज़ के अंदर, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स को भी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब प्लेटी हेलमिंथीज़ के अंदर आ जाते हैं सिस्टोड्स और ट्रीमाटोड्स। सिस्टोड्स जो हैं वो उनको हम कहते हैं टेप फॉर्म। इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो इनका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है कि एक इनका हेड या फिर स्कॉलिक्स सा आ जाता है, ठीक है, बड़ा सा। देन उसके साथ जो पीछे बॉडी है वो सेगमेंट्स की फॉर्म में होती है। इस तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम हर एक को इंडिविजुअली कहते हैं प्रोग्लोटाइड्स, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट्स आ जाते हैं, हर सेगमेंट के अंदर मेल और फीमेल दोनों किस्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साथ में जो है वो इस हेड के अंदर कुछ अटैचिंग स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, जैसे कि सकर्स और हुक्स वगैरह प्रेजेंट होंगी, जो कि हर ऑर्गेनिज्म के लिए अपने अपने स्पेसिफाइड होंगी। देन इसके अंदर एज सच कोई बॉडी कैविटी या फिर इंटेस्टाइन वगैरह प्रेजेंट नहीं होता, जैसा कि हम लोगों ने नीमाटोड्स में बात की थी कि उनके अंदर बॉडी कैविटी या फिर इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है सिस्टोड्स के। इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं हमारे पास टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम और इकाइनोकोकस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीनिया सोलियम और सेजिनेटा को, जो कि बेसिकली काज कर रहे होते हैं टीनियासिस। अच्छा जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टीनिया से। टीनिया के अंदर हम लोग दो मेन पैथोजेंस की बात कर लेते हैं। टीनिया सोलियम, जिसको हम पोर्क टेपफॉर्म का नाम देते हैं, और टीनिया सेजिनेटा, जिसे बीफ टेपफॉर्म का नाम देते हैं। सबसे पहले तो इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस देख लेते हैं और फिर इनके ये डिफरेंस देखेंगे कि टीनिया सोलियम बेसिकली टीनियासिस भी काज कर रहा है और साथ साथ जो है वो सिस्टिसर्कोसिस भी काज करता है, जबकि टीनिया सेजिनेटा जस्ट टीनियासिस काज कर रहा होता है ह्यूमंस के अंदर। तो पहले इसकी स्ट्रक्चरल डिफरेंस देख लेते हैं टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा की। टीनिया सोलियम की बात की जाए तो इसके हेड के अंदर जो है 4 सकर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है। और साथ में हुक्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, जिसके थ्रू ये जाके इंटेस्टाइनल वॉल के साथ अटैच होता है, ठीक है। इस एरिया को हमने नाम दिया था हेड या फिर स्कॉलिक्स का। देन नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है इसका नेक का, और पीछे जो है ये जो बॉडी सेगमेंट्स की फॉर्म में होती है, प्रोग्लोटाइडिस की फॉर्म में होती है, इसको हम स्ट्रोबिला का नाम दे देते हैं। और इसकी हर प्रोग्लोटाइडिड को अगर हम लोग इनलार्ज करके देखें तो उसके अंदर 5 to 10 यूट्राइन ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जबकि अगर टीनिया सेजिनेटा की बात की जाए तो उसके अंदर एज सच हुक्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और इसकी जो आ जाती है प्रोग्लोटाइडेट वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन आ जाता है, उसके अंदर 15 to 20 यूट्राइन ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस आ जाता है इनकी स्ट्रक्चर के अंदर। सेकेंडली हम लोगों ने बात की कि टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा दोनों के दोनों जो है वो टीनियासिस काज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लाइफ साइकिल देख लेते हैं कि ये इन्फेक्शन जो है वो किस तरह से स्प्रेड करता है। बेसिकली हमने कहा कि टीनिया सोलियम को पोर्क टेपफॉर्म का नाम दिया, टीनिया सेजिनेटा को हम कहते हैं बीफ टेपफॉर्म। जब कभी भी ह्यूमंस जो है वो अंडर कुक पोर्क या फिर बीफ कंज्यूम करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि क्योंकि ऑलरेडी जो इन ऑर्गेनिजम्स की लार्वा फॉर्म है वो बेसिकली इनके बीफ या फिर पिग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनके मसल्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होती है। तो वो लार्वा जो है वो ह्यूमन इंजेस्ट कर देंगे। जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो इन्होंने क्या करना है कि यहाँ पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर बाय मीन्स ऑफ देयर हेड, बाय मीन्स ऑफ देयर सकर्स जाके इन्होंने अटैच हो जाना है। यहाँ पे ये रहते हैं फॉर एटलीस्ट 3 months के लिए, और देन ये कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट फॉर्म के अंदर। टीनिया जो सोलियम आ जाता है वो 3 महीने के अंदर बढ़ के जो है वो 5 मीटर तक हो जाता है, जबकि जो टीनिया सेजिनेटा है अप टू 10 meters लेंथ अडॉप्ट कर लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। साथ साथ जो है अब इसके जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, और जो इसके प्रोग्लोटाइडेड वाला पोर्शन है, ग्रेविड प्रोग्लोटाइडेड जो कि मेच्योर प्रोग्लोटाइडेड है, वहाँ पे ये एग्स वगैरह भी देना स्टार्ट कर लेता है। जो एग्स वगैरह देगा तो वो फीसिस के अंदर साथ साथ पास होंगे। फीसिस के अंदर डायरेक्ट प्रोग्लोटाइडेड का पोर्शन भी आ सकता है या फिर एग्स वगैरह भी जो है वो रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये एक प्रोग्लोटाइडेड का पोर्शन बताया है टीनिया सोलियम का। अब क्या होगा कि इंसिडेंटली क्या होगा, जब ये फीसेस जो है वो कंटेमिनेट करेंगे ग्रास वगैरह को, या फिर ये बीफ या फिर पेग्स वगैरह इन्हीं फीसेस को कंज्यूम करेंगे, तो दोबारा से ये एग्स जो है इनके अंदर चले जाएंगे, ठीक है, कैटल या फिर पिग्स के अंदर। कैटल जो है वो कंज्यूम करेगी टीनिया सेजिनेटा को, और पिग्स के अंदर ऑफ कोर्स बात है टीनिया सोलियम के एग्स जो है वो इन्फेक्ट होंगे वहाँ पे जाके। तो ये एग्स जो हैं इनको हम नाम दे देते हैं ऑन्कोस्फेयर्स का। ये इसकी इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर जो है वो इसका एग शेल क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और इसमें से जो एग रिलीज होता है उसको हम लोग हेक्साकैंथ कहते हैं। बेसिकली इसको हेक्साकैंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर 6 हुक्स आ जाते हैं इस तरह की, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो ये 6 हुक्स जो हैं वो इसके अंदर होते हैं, इसी वजह से इसको हेक्साकैंथ कहते हैं। ये जाके जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के साथ अटैच होता है, देन वहाँ से ब्लड स्ट्रीम के अंदर इंटर हो जाएगा, कैपिलरीज के अंदर, वहाँ से ये चला जाएगा मसल्स की तरफ, और मसल्स के अंदर ये मैच्योर हो जाएगा, सिस्टी सर्कस लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। अब जो आ जाता है इन केस ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है, उसके केस में इस सिस्टी सर्कस लार्वा को हम नाम देते हैं सेलुलोसाई का, जबकि जो आ जाता है टीनिया सेजिनेटा का लार्वा, सिस्टी सर्कस लार्वा, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टी सर्कस बॉविस का नाम देते हैं। अब ये सिस्टी सर्कस जो लार्वा है, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये मसल के अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ये ब्लैडर वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर स्कॉलिक्स जो है यानी हेड जो है वो इन्वेजिनेट वो होता है, ठीक है, अभी इसके अंदर से निकला नहीं है, तो ये इसको हम कहते हैं सिस्टी सर्कस या फिर ब्लैडर वॉर्म। अब क्या होता है कि जब कभी भी ह्यूमन्स दोबारा से इसका पिग का या फिर बीफ का गोश्त वगैरह खाएंगे, इंजेस्ट करेंगे, तो दोबारा से इनके अंदर ये सिस्टी सर्कस यानी कि लार्वा फॉर्म जो है वो ये इंजेस्ट कर लेंगे। इंजेस्ट करने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, और देन ये जो इसके अंदर स्कॉलिक्स या फिर ऑर्गेनिज्म था वो हैच आउट कर जाएगा, इसमें से लार्वा में से कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट फॉर्म के अंदर, और ग्रो होते होते दोबारा से वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेविड प्रोग्लोटाइटिस के अंदर। ये ग्रेविड प्रोग्लोटाइटिस दोबारा से जो है वो फीसिस के अंदर रिलीज होंगे, और ये साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। अच्छा जी, टीनिया सोलियम का जो लार्वा फॉर्म है वो बेसिकली सिस्टी सर्कोसिस भी कॉज कर रहा है, जो कि ज़्यादा डेंजरस कंडीशन आ जाती है। बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर ह्यूमंस जो है वो बेसिकली अंडर कुक्ड पोर्क वगैरह खाने की वजह से ये नहीं हो रहा होता, बल्कि इस तरह से कि जो ह्यूमंस ने फीसिस के अंदर प्रोग्लोटाइटिस वगैरह पास की या फिर एग्स वगैरह पास किए, वही अगर दोबारा से ह्यूमंस अगर कंज्यूम कर लेंगे तो वो तमाम साइकिल जो कि पिग के अंदर हो रहा था, यानी पिग के अंदर एग ने रिलीज होना था इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर, देन वहाँ से उसकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू मसल्स की तरफ जा रहा था और वहाँ पे सिस्टी सर्कस लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो रहा था। तो वो सारी स्टेजेस अब किसके अंदर होंगे, ह्यूमंस के अंदर। तो सिस्टी सर्कोसिस में क्या हो रहा है कि ह्यूमन इंक्वायर द इन्फेक्शन बाय इंजेस्टिंग एग्स, यानी कि डायरेक्टली उन्होंने एग्स वगैरह इंजेस्ट किए हैं, दोबारा से ह्यूमन फीसेस ने अगर लेट से कि फूड या वाटर वगैरह को कंटेमिनेट किया और वो फूड और वाटर दोबारा से ह्यूमंस ने जो है वो कंज्यूम किया, तो उसके अंदर क्या हुआ कि एग्स जो है वो डायरेक्टली ह्यूमंस के अंदर चले गए हैं। तो जब ह्यूमंस के अंदर गए हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है कि अब जो लार्वा वाली स्टेज है वो ह्यूमन के मसल्स के अंदर प्रेजेंट होगी, और ये लार्वा वाली स्टेज जो है वो मोस्ट कॉमनली ब्रेन, आइज या फिर स्किन वगैरह को इन्फेक्ट कर सकती है। लाइक ब्रेन को अगर इफेक्ट करेगी तो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स जो है वो अपेयर होंगे, सीजर्स वगैरह, आइज के अंदर यूबियाटिस, रेटिनाइटिस वगैरह अपेयर हो सकता है, और स्किन के अंदर भी डिफरेंट तरह के लीजन्स हमें नजर आएंगे। सो ये जो है ये वाला केस हमारे पास टीनिया सोलियम हालीकास का होता है। तो इसके अंदर एज सच कोई इंटरमीडिएट होस्ट यानी कि पेग्स वगैरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं आती, डायरेक्टली जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन फीको ओरल हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन का रूट आ जाता है।